एपिसोड 31। न्यूयॉर्क हॉस्पिटल। सूर्य प्रताप स्वाति के सर पर हाथ फेर रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से बोला, तो मिस्टर सूर्य प्रताप यहाँ आ ही गए। सूर्या ने पीछे देखा और बोला, क्या करे? अकरम साहब, चूहों को बिल से निकालने के लिए शेर के सामने आना पड़ता है। अकरम मुस्कुराता है और बोला, चूहे कौन है वो तू पहले 15 साल से देख ही रहे हैं, इतना खौफ है हमारा कि चुप के जीना पड़ रहा। सूर्य बोला, क्या अकरम साहब, आपके मालिक करीम ने एक तरफा कहानी सुनाकर आपको यूं बेवकूफ बना दिया? खैर, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। जो खुद सपनों में खुद छुपकर वार कर रहा है वो किसी को सच बताकर अपनी औकात थोड़ी दिखाएगा। अकरम बोला, सिर्फ भौंकना आता है। हाँ, इतना ही कहा था कि बाहर धमाके की आवाज हुई, फिर एक और धमाके की आवाज हुई और ऐसा करते थे 4 से 5 धमाके की आवाज हुई। सब बाहर हो जाते हैं। अकरम ने देखा कि उसके साथियों के चित्रे वहाँ जगह जगह बिछे हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी सूर्या बोला, तो अकरम जी, मिल गया आपके सवालों के जवाब? सूर्या फिर बोला, अरे बच्चा, अपने बॉस को बोलना ये बच्चों वाली चाल कैप्टन सूर्या के सामने दिखाना बंद कर दे और हाँ, एक बात और उसके दिमाग में डाल देना, उसकी मौत अब बस कुछ ही दूर है। बहुत जल्दी तेरे काया मालिक की गुहानों की सजा उसको मिलने वाली है, क्योंकि इस बार उसका सामना हमारे 5 शेर से होगा। अकरम वहाँ से तिलमिला कर चला जाता है और सूर्या किसी को फोन करके बोला, ये साफ करवा दो और पीहू की सुरक्षा बढ़ा दो। सूर्या अंदर आया और वहाँ के स्टाफ से बोला, आप सब ये जो भी देखा वो सब भूल जाओ और आज रात का खाना आप सब के लिए हमारी तरफ से। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर अश्विन बोले, अरे सर, आपकी ही वजह से ये हॉस्पिटल चलता है और यहाँ के सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब ने कुछ नहीं देखा है। सूर्य बोला, जानते हैं डॉक्टर अश्विन, आप सब की वजह से ही आज हम सब गलत लोगों के खिलाफ खड़े हो रखे हैं। तभी श्रेया बोली, नाना जी आप प्लीज आराम करो, अब तब से बस लड़ाई की बात हो रही। अजय ने श्रेया को बोला, आप अपना काम करो। तभी श्रेया मुंह बनाकर चली गई। मुंबई रेहाना और अहाना मॉल जाती है और रोनित देवांग को कॉल करके बोला, मेरी मीटिंग में एल्विन के साथ फिक्स करो। देवांग बोला, ओके सर। रोनित बोला, मीटिंग 2 बजे रखना, उससे पहले तुम हमारी कॉटन मिलों में आओ, वहाँ कुछ मुद्दा है मजदूरों के साथ, उनको देखो। मैं वहाँ 1 घंटे में आता हूँ। देवांग बोला, ओके सर। रोनित फोन कट करता है। रोनित मिस्टर चौहान के पास जाता है और बोला, अच्छा काका, अब चलता है। तभी चौहान बोला, रोनित तुम मुंबई क्यों आए थे? रोनित बोला, वैसे अंकल, मैं आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने ये पूछ लिया तो मुझे बता देता हूँ। स्वाति मैम की वो जमीन में खिदमत चाहता था और 3 साल से उस जमीन का असली मालिक मिल ही नहीं रहा है। इस बात पर चौहान मुस्कुराए और बोले, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हें उस छोटी सी जमीन से इतना लगाव? रोनित बोला, कुछ सपने सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होते, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, जो स्वाति मैम का सपना था। चौहान को रोनित पर बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन उसने दिखाया नहीं और शांत होकर बोला, अगर जिसकी जमीन है उसने देने से मना कर दिया है तो? रोनित बोला, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोनित फिर कुछ सोचकर बोला, काका, आप जानते हो वो जमीन का मालिक कौन है? चौहान बोले, माफिया किंग हो और इतनी बात नहीं पता कर पा रहे? रोनित बोला, काका, दूसरे तरफ से मैं 1 मिनट में वो जमीन का पता भी कर लूंगा और हासिल भी कर लूंगा, लेकिन वो जमीन मेरे बहुत करीब है, मेरी स्वाति मैम की है, इसलिए मैं कोई गलत तरीका नहीं उसे करना चाहता हूँ। चौहान बोले, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्या जमीन हासिल करने में? रोनित बोला, जिसकी भी होगी मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा, नहीं मानना तो हाथ पैर में मरना पड़ेगा। चौहान बोला, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें क्लीन चिट है, कर लो हासिल। रोनित सवालिया नजरों से चौहान को देखता है और बोला, काका, आप जानते हैं किसकी जमीन है? आप बस नाम बताइए। रोनित का सीधा तरीका पसंद नहीं आया, तू माफिया रूप देखेगा, किसी में इतना दम नहीं जो मेरे खिलाफ हो जाए। चौहान बोले, ठीक है, करो मुकाबला फिर हमारी बेटी रेहाना से। रोनित रेहाना का नाम सुनकर शौक लगता है और बोला, मुझे समझ नहीं आया। चौहान मुस्कुरा कर बोला, वो जमीन रेहाना की है। रोनित बोला, मतलब रिंकी की? चौहान ने हाँ में ने खिला दिया और रोनित ये सुनकर बिना कुछ आगे बोले चुपचाप बाहर निकल गया। सनशाइन होटल। मायरा सुबह ड्यूटी करके लंच के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में जा रही थी जो रुद्र का हाई था और स्टाफ के लिए बनाया था। मायरा वहाँ एक कॉफी ऑर्डर करती है और साथ में एक पास्ता ऑर्डर करती है। तभी पीछे से एक 26 साल लड़का अरविंद बोलता है, हाय मिस मायरा। मायरा मुड़कर देखती है और खुश होकर बोली, अरविंद तुम यहाँ? अरविंद बोला, यहाँ का सुपरवाइजर सेलेक्ट हुआ हो। मायरा बोली, ये तो कमाल की बात है, और घर पर सब कैसे है? अरविंद बोला, पापा के डेथ के बाद माँ हमारे बिजनेस में बिजी हो गई, अभी फिलहाल जर्मनी है 1 साल के लिए। मायरा बोली, अरे वाह, तुम बहुत अमीर हो गए। अरविंद बोला, पहले क्या भीख मांगता था? मायरा बोली, और नहीं तू क्या?
मायरा फिर बोली, स्कूल में रोज टिफिन मांगने कौन आता था? अरविंद बोला, वो तू, मुझे आंटी के हाथ का पराठे खाने होते थे। मायरा बोली, तू हुई ना गरीब, और हंसने लगती है। मायरा बोली, पूजा कहाँ है आजकल? अरविंद बोला, दिल्ली में पीए पोस्ट के लिए रायजादा इंडस्ट्री में गई है। अरविंद बोला, तुम सुनाओ, क्या कर रही हो आजकल? मायरा बोली, रिसेप्शनिस्ट हूँ इस होटल में। अरविंद बोला, अरे वाह, फिर तो रोज मिलना होगा। मायरा मुस्कुरा देती है। इस बात से अनजान कि कोई उन दोनों बड़ी देर से गुस्से से घूर रहा था। तभी मायरा का फोन बजता है। मायरा फोन उठती है। तभी राहुल की आवाज मायरा के कान में पड़ी। अभी वक्त है, कमरा नंबर 503 में आओ। मायरा बोली, एक्सक्यूज मी। राहुल बोला, बिना कोई सवाल करे वहां आओ अभी, वरना मैं वो करूंगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माया थोड़ी डर जाती है और अरविंद को बोली, मुझे एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। अरविंद भी बोलकर वहां से चला जाता है। राहुल मिस्टर रुद्र और मल्होत्रा का इंतजार कर रहे था और अभी आने में उन्हें 20 मिनट थे। वो सीधा 503 में गया। रेहाना ने अहाना को कहा, शॉपिंग हो गई या कुछ और बची है? अहाना बोली, हाँ हो गई है। रेहाना ने बोला, अच्छा। एक नीली पेंसिल स्कर्ट और सफेद क्रॉप टॉप अहान के हाथ में पकड़ा कर बोली, ये पहन कर जाना। अहाना बोली, ओके मेरी प्यारी बहन। रेहाना बोली, चेक कर मेल आया उनका? अहाना फोन पर मेल चेक करती है और उछाल कर बोली, हाँ गई मेल। और रेहू को बोली, मैं यहाँ से मनिया के घर जा रही फिर वहीं से कंपनी जाएंगे। रेहाना ऑल द बेस्ट कहती है और अहाना चली जाती है। आज शनिवार था तो कॉलेज की छुट्टी थी। रेहाना बिल पे करके अपनी नौकरी में जाती है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो दिन की शिफ्ट करती थी और शाम को अपने लिए वक्त निकालती थी। दिल्ली में अमर आज बैक टू बैक मीटिंग हैंडल कर रहा था। तभी एचआर डिपार्टमेंट की हेड मिस हेलन ने अमर को फोन करके कहा था, सर, पीए के लिए 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, आप एक को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अमर ने बोला, आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है, आप सबको कल सुबह 11 बजे बुला लीजिए। हेलन बोली, ओके सर। हेलन सबको कल आने के लिए बोल देती है। एक लड़की करीब 23 साल की एक गुलाबी साड़ी में एक घर की घंटी बजाती है। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और बोली, अरे पूजा बेटी, इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा शाम तक आएगी। पूजा बोली, अरे अम्मा नखरेबाज है वो बॉस, इंटरव्यू क्लियर हुआ, फाइनल के लिए कल बुलाया है। वो औरत बोली, अच्छा परेशान मत हो। पूजा बोली, अम्मा सुबह से बैठ कर रखा है, मेरा मन कर रहा हमसे बॉस का सिर फोड़ दूं। अम्मा बोली, चल गुस्सा छोड़ दो और हाथ मुंह धो ले, खाना लगा रही। पूजा बोली, अच्छा माँ का फोन आया? वो औरत बोली, नहीं, लेकिन अरविंद का आया। पूजा बोली, हम ठीक है, और हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। फिलिगिरी जेम्स इंडस्ट्री, साथ अहाना और मनिया ऑडिशन के लिए वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मनिया और अहाना के होश उड़ जाते हैं। 7 मंजिल की कंपनी थी। बाहर इतना बड़ा लॉन, पार्किंग एरिया तो उनके पूरे घर से भी बड़ा था। बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड थे। अहाना और मनिया दोनों को घबराहट हो रही थी। अहाना बोली, मानिया, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, हम लोग कैसे फिट होंगे, बेइज्जती ना हो जाए। तभी एक द्वार उनके पास आकर बोला, मैडम किससे मिलना है? मानिया बोली, ऑडिशन के लिए बुलाया है। गार्ड दोनों को देखकर बोला, नियुक्ति पत्र। अहाना और मानिया अपना नियुक्ति पत्र दिखाती है। गार्ड दोनों को अंदर रिसेप्शन में जाने को बोलता है। अहाना मानिया को बोली, यार यहाँ तो गार्ड भी जेंटलमैन की तरह है। दोनों अंदर जाते हैं और रिसेप्शन में अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर बोली, आज ऑडिशन के लिए बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने एक ब्रांडेड साड़ी पहनी थी और फिल्मगिरी का लोगो कोट पहना था। वो रिसेप्शनिस्ट दोनों को ऊपर से नीचे देखकर मुंह बनाकर बोली, 1 मिनट रुकिए। फिर मिस काव्या को कॉल करती है। थोड़ी देर में रिसेप्शनिस्ट अहाना और मनिया को 5वीं मंजिल पर ऑडिशन रूम में जाने को बोल देती है। अहाना और मनिया लिफ्ट से 5वीं मंजिल का बटन दबा क्यों देती है। दोनों ही बहुत घबरा रहे थे। 5वीं मंजिल पर ऑडिशन रूम का दरवाजा खुलती है। उनके होश उड़ जाते हैं। 10 करोड़ से भी बड़ा वो रूम था, जहां 200 से ज्यादा लड़कियां थीं और सब एक से एक बढ़िया खूबसूरत। वो सभी ब्रांडेड कपड़ों में भव्य लुक में अपने में ही गजब के मॉडल लग रहे थे। अहाना और मनिया ही वहां सबसे अलग रहे थे। वहां पर सब लोग उन दोनों को हंसकर देख रहे थे। तभी एक प्यारी लड़की अहाना को बोली, हाय, मेरा नाम राइमा है। अहाना ने इसको देखा। वो एक व्हाइट नेट 1 पीस ड्रेस में पेंसिल हील में उनके सामने थी। अहाना ने भी ही बोला, मानिया ने भी हेलो बोला। राइमा बोली, आप क्या करते हैं? अहाना बोली, कॉलेज स्टूडेंट है। राइमा बोली, अरे वाह। तभी अहाना बोली, आप? राइमा बोली, मैं एक मॉडल। हाय, यहाँ सब लोग छोटे मॉडल हैं। ये मॉडलिंग प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मिल जाए तो किस्मत बन जाएगी। अहाना बोली, हाँ वो तो है। तभी एक लड़की रोते हुए ऑडिशन रूम से बाहर आई। राइमा ने बोला, मिस काव्या बहुत स्ट्रिक्ट है और उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रॉय है। अहाना बोली, अंदर करना क्या है? राइमा बोली, जो भी वहां करने को बोले। तभी राइमा का नाम अनाउंस होता है। अहाना ऑल द बेस्ट बोलती है। राइमा अंदर जाती है। करीब 20 मिनट में बाहर आती है। अहाना बोली, क्या हुआ? राइमा बोली, चांस कम है,
चलो सी और अहाना और मनिया को ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। देखते ही देखते शाम के 4 बज जाते हैं। वहाँ अब 60 लड़कियाँ होती हैं। तभी मनिया का नाम अनाउंस होता है। मानिया सिर्फ 10 मिनट में ही बाहर आती है। अहाना बोली क्या हुआ? मानिया बोली उन्हें सिर्फ 2 से 4 सवाल पूछे और एक रैंप शो करने को बोला और घर जाने को बोला। सनशाइन होटल मायरा को 503 रूम में आए और बोली मिस्टर राहुल आओ हो यहाँ। तभी किसी ने दरवाजा बंद किया और मायरा को दीवार से लगाकर बोला मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी के करीब जाओ। मायरा ने बोला होते कौन हो ये बोलने वाले आप? तभी राहुल ने मायरा को बोला मुझे मजबूर मत करा करो, कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे। इस बात पर मायरा ने एक थप्पड़ राहुल को मार दिया। राहुल की आंख गुस्से में लाल हो गई और उसने मायरा को जबरदस्त किस कर दिया। मायरा ने एक थप्पड़ और मार दिया। राहुल ने फिर मायरा के होठों में अपना प्यार रख दिया और उसको जबरदस्त किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद राहुल ने मायरा को छोड़ा और बोला जितना मरोगी उतनी बार ऐसा जवाब मिलेगा। मायरा की आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसके आंसू पूछे और धीरे से बोला नहीं चाहिए मेरा साथ तो एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो, मुड़कर शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, बोला मायरा। मायरा उसको बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। राहुल भी बाहर आया तो देखा रुद्र और मल्होत्रा से मुलाकात कर रहे थे। राहुल रुद्र के पास आया और बोला सॉरी सर। रुद्र ने राहुल को देखा और मुस्कुरा दिया और बोला राहुल मल्होत्रा की जी से कल सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेना। राहुल बोला जी सर और मल्होत्रा राहुल और रुद्र को कल मिलने को बोलकर चले जाते हैं। रुद्र ने राहुल को बोला बैठो। राहुल रुद्र के पास बैठा। रुद्र ने कहा मैं अच्छी लड़की है लेकिन उसका अतीत बहुत खराब है। कम उम्र में उसने वो सब झेला है जो एक लड़की के लिए सहना बहुत मुश्किल है। राहुल ने रुद्र से कहा सर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? रुद्र ने राहुल को देखा और थोड़ी देर में बोला बस ऐसे ही। रुद्र वहां से उठा और राहुल से बोला सब तैयार हो रखी है? राहुल बोला हाँ सर रूम में लाइव कनेक्ट है। रुद्र जाने लगा। वो थोड़ा रुका और बोला मायरा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और राहुल को बोला आज तुम आराम करो। इतना बोलकर रुद्र अपने निजी कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर में राहुल भी चला गया। फिल्गिरी कंपनी। अहाना वहीं इंतजार कर रही थी और मनिया बाहर थी। वो भी अहाना के ऑडिशन का इंतजार कर रही थी। वहां अब 50 लड़कियां बच्ची थी। तभी अहाना का नाम अनाउंस होता है। अहाना अंदर आती है। रुद्र ने टीवी ऐसे लगाई थी मानो कोई फिल्म देख रहा हो। स्नैक्स, ड्रिंक और डिम प्रकाश। अहाना अंदर आई। वहां पर सिर्फ एक महिला थी। अहाना देखकर शॉक हो गई। रुद्र ने सभी पुरुष चयनकर्ता को निर्देश दिए अहाना के समय कोई नहीं होना चाहिए। अहाना अंदर आई तो काव्या ने बोला मिस अहाना आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अहाना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके माथे से पसीना आ रहा था। काव्या बोली आप रिलैक्स हो जाएं, आप टॉप फैशन मॉडल के लिए ऑडिशन देने आए हैं। हम यहाँ सभी लड़कियों को अलग अलग एक्ट दिखाते हैं उनका हुनर देखने के लिए। क्या आप चौंक जाएंगे कि यहाँ मैं अकेली क्यों हूँ? अहाना बोली हाँ मैम। काव्या बोली क्योंकि हम लोग आपको स्क्रीन पर देखेंगे आप कैसे लग रहे हैं और आपको कंफर्ट करने के लिए आप खुलकर काम कर सकते हैं। आप रिलैक्स हो जाएंगे और पानी पीजिए। अहाना ने पानी पिया। रुद्र स्क्रीन में अहाना को जूम करके देख रहा था। वो उसकी आंख में खो गया और बोला काश तुम मेरे पास होती। तभी काव्या बोली वाह एक साड़ी है, आप उसको पहनकर सिर्फ निर्देशों का इंतजार करना। अहाना अंदर जाकर साड़ी पहनती है। वो एक शिफॉन की लाल साड़ी थी, बिना आस्तीन का ब्लाउज और लाल साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो बाहर आई। रुद्र तो उसको देखता ही रह गया। काव्या की आवाज आए और उसने बोला अहाना एक डांस परफॉर्मेंस है, आपको अपना बेस्ट देना है। तभी गाना बजता है टिप टिप बरसा पानी। अहाना डांस करने लगती है। तभी ऊपर से शौवा पानी बरसता है और अहाना उस गाने में दिल खोले डांस करती है। नाम तेरा मेरे लिबों पे आया था, नाम तेरा मेरे लिबों पे आया था, हो मैंने बहाने से तुम्हें बुलाया था, झूम कर आ गया सावन में क्या करो, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाए आग लगी। डांस करते हुए अहाना पूरी भीग गई थी। उसके बाल चेहरे से चिपक जाते हैं, सांस ऊपर नीचे होती है, साड़ी भी बॉडी से चिपक जाती है और ये सब देखकर रुद्र का हाल बेहाल हो जाता है। वो इस वक्त अहाना के करीब होना चाहता था। तभी गाना बंद होता है और काव्या बोली आप कुछ देर इंतजार करिए। अहाना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और फोन चेक करती है। मैसेज पढ़कर उसका मूड खराब हो जाता है। किसका मैसेज आया अहाना को? रोनित रेहाना से जमीन मांगेगा या करेगा कुछ और? क्या पूजा सेलेक्ट होगी पीए के लिए? राहुल अब क्या करेगा? मायरा क्या कभी नहीं मिलेगी राहुल से? अब क्या करेगा करीम सूर्या के इस हरकत के जवाब में? रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो अहाना को पसंद करने लगा या ले रहा किसी से बदला? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।